बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बटन का 7th लेक्चर है, प्रोबेबली ट्रांसलेशन से रिलेटेड। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आज सस्पेंस जो है वो तमाम स्टोरी का वो ख़त्म होगा इंशाल्लाह कि आगे क्या होने वाला है। रीचिंग आउट शी प्रेस्ड इट डाउन। हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा कि वो बटन यूनिट को घूर रही है, बटन यूनिट उसने निकाला है, वो बटन यूनिट को देखकर सोचती है कि ये सब तमाशा, ये सब कन्फ्यूजन इस बटन पे। आखिरकार रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया। रीचिंग आउट का मतलब अब यहाँ पे जैसे पहले एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ था जिसमें था कि रीचिंग इनटू, अंदर हाथ डालते हुए, ऐसे ही यहाँ पे रीचिंग आउट बेशक हाथ मेंशन नहीं है लेकिन ये हमें मीनिंग दे रहा है हाथ बढ़ाते हुए। रीचिंग इनटू था हाथ अंदर डालना और यहाँ पे रीचिंग आउट का मतलब है हाथ बढ़ाते हुए। शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसको दबा दिया। फॉर अस, हमारे लिए। शी थॉट एंग्रली, उसने गुस्से से सोचा। और जब दबा रही है तो आर्थर का जो है वो ख्याल उसके जहन में आ रहा है कि ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं दबा रही, ये मैं हम दोनों के लिए दबा रही हूँ। शी शडर्ड, वो कांप गई। अब ये भी जो शडर है ये भी खौफ से कांपने वाला है, ट्रेम्बल्ड, ठीक है। वो कांप उठी। वाज इट हैपनिंग, क्या ये हो रहा था? क्या हो रहा था मतलब कि क्या कोई मर रहा था, क्या किसी की मौत वाक़या हो रही थी? A chill of horror swept across her, एक खौफ की ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक ठंडी, चिल का मतलब है ठंडी, चिल हम ठंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। A chill of horror swept across her, खौफ की एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। In a moment, एक लम्हे में, it had passed, ये गुजर गया। कि मतलब उसकी जो कैफियत थी वो बस एक लम्हा जारी रही और उसके बाद वो कैफियत जो है वो ख़त्म हो गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस। कंटेम्पचुअस का मतलब हेटफुल, कंटेम्पचुअस, हेटफुल। उसने एक नफरत आमेज आवाज़ निकाली। नॉइस का मतलब है वैसे तो शोर, लेकिन यहाँ पे आवाज़ निकाली। उसने एक नफरत आमेज, नफरत भरी आवाज़ निकाली। रिडिकुलस, बेहुदा, एब्सर्ड, पहले भी ये वर्ड आया है। शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, किसी चीज़ पर बिला वजह इतना हंगामा। टू गेट सो वर्कड अप का मतलब है इतना हंगामा, ओवर नथिंग, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी वजह के इतना हंगामा कि पता नहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, एवं इतना शोर मचाया हुआ था। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट को फेंक दिया। डोम, मेहराब को फेंक दिया। एंड की, और चाबी फेंक दी। इनटू द वेस्ट बास्केट, कूड़ादान में। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और जल्दी से काम पे जाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए चली गई। अब उसने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ और उसने वो तमाम चीज़ें, बटन यूनिट, उसका जो मेहराब है और जो चाबी है उसको उसने कूड़ादान में फेंक दिया। दोबारा इस लाइन को पूरी को देखें। उसने बटन दबाने वाला आला, मेहराब और चाबी को कूड़ादान में फेंक दिया और जल्दी से काम के लिए, कपड़े पहनने के लिए चली गई। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, अभी उसने पलटे ही थे। टर्न ओवर का मतलब है निकालना, पलटना। द सपर स्टिक्स, सपर, सपर कहते हैं शाम के खाने को, जो हमारा दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान जो टाइम होता है उसको सपर टाइम कहते हैं। तो मतलब जैसे कोई स्नैक्स होते हैं, ऐसे ही जो सपर टाइम होता है, बेसिकली हमारा जो एक दिन का जो खाने की रूटीन है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है ब्रेकफास्ट, जो हमें नॉर्मली पता है, पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर होता है लंच, जो हम दोपहर को खाते हैं, और फिर होता है डिनर। ये यूजुअली हमें इन 3 खानों का पता है, लेकिन इनके दरमियान 2 मील्स होते हैं। ये हमारे फुल मील्स होते हैं, लेकिन इनके दरमियान स्नैक टाइम होता है। ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान जो है उसको बोलेंगे ब्रंच,
और जो लंच और डिनर के दरमियान है उसको बोलते हैं सपर। ये जो 2 टाइम्स हैं ये स्नैक टाइम्स हैं, जिसमें आप हल्की फुल्की चाय बिस्किट आप इंजॉय करना चाहते हैं। और ये जो 2 हैं ये हमारे फुल मील्स होते हैं। तो उसने जो कुछ स्नैक टाइम के उनके कुछ जो स्टीक्स का मतलब है पीसीस, स्टीक्स पीसीस टुकड़े, जैसे हम कुछ खाते हैं तो कुछ बाकियात रह जाते हैं हमारी प्लेट में, उसको स्टीक्स बोल रहे हैं। तो उसने अभी दोपहर शाम के खाने के टुकड़े पलटे ही थे कि जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया, हेलो हेलो कहा कि कौन है? मिसेस ल्यूस, क्या आप मिसेस ल्यूस हैं? यस जी। दिस इज़ द लेनक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लेनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। वहाँ का मशहूर जो हॉस्पिटल है ये उसका नाम है लेनक्स हिल हॉस्पिटल। शी फेल्ट अनरियल, उसको गैर हकीकी महसूस हुआ। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जैसे ही उस आवाज़ ने उससे बताया, उसको मालूमात दी, ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। सबवे का मतलब है अंडरग्राउंड, ज़ेरे ज़मीन। ज़ेरे ज़मीन हादसा उसको गैर हकीकी महसूस हुआ जब उस आवाज़ ने उसको ज़ेरे ज़मीन होने वाले हादसे के बारे में मालूमात दी। द शॉविंग क्राउड, पुरहजूम रश, बहुत ज़्यादा रश। शॉविंग का मतलब है धक्कम पेल वाला। आप कहीं पे जब जाते हैं तो इतना रश होता है कि आपको धक्के पड़ते हैं। शॉविंग का मतलब है पुशिंग, कोई धक्के देने वाला जो क्राउड था उसने आर्दर पुश फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि उस धक्कम पेल वाले हजूम ने आर्दर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, उसे अपने सर के घूमने का एहसास था, बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो इसको नहीं रोक पाई। मतलब जैसे ही उसने ये खबर सुनी है तो उसका दिमाग जो है वो चकरा रहा था, उसको पता चल रहा था कि मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रही थी। जब आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है तो आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे कॉन्शियस का मतलब है अवेयर, बाखबर। वो अपने सर के चकराने से बाखबर थी, लेकिन वो इसको रोक ना सकी। अब क्या हुआ है स्टोरी में, ये एंटी क्लाइमेक्स है स्टोरी का, कि उसने बटन दबाया और उधर से उसको क्या फ़ोन आया है कि एक हजूम ने आर्दर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे धक्का दे दिया है और आर्दर की डेथ हो गई है। एज शी हंग अप, जब उसने फ़ोन रखा, शी रिमेंबर्ड आर्दर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। उसे आर्दर की $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो दुगने मुआवजे के साथ मिलनी थी। डबल इंडेमनिटी फॉर का मतलब है दुगना मुआवजा, इंडेमनिटी कंपनसेशन। जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, और जो उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसके तहत वो $25,000 जो थे उसने जो इंश्योर करवाए हुए थे अपनी ज़िंदगी के, वो जैसे ही अगर आर्दर की डेथ होती है तो वो उसको डबल करके मिलने थे। मतलब जो $50,000 का उसको ख्वाब दिखाया गया था वो इस तरह से पूरा होने वाला था। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? कंपनसेशन, और इसका मतलब है मुआवजा। उर्दू में आप इसको ऐसे लिखेंगे, दुगने मुआवजे से मिलनी थी। जैसे ही उसने फ़ोन रखा उसे आर्दर की $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई जो उसे दुगने मुआवजे से मिलनी थी। नो, नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, उसे ऐसा महसूस हो रहा था वो सांस नहीं ले पा रही। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ब्रेथ और ब्रीथ का एक डिफरेंस बताया था, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ये ब्रीद है, यहाँ पे सांस लेना। उसे ऐसा महसूस हो रहा था, सीम्स का वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा तो आप उसका हमेशा आप उसको लगने की सेंस में लेंगे। ऐसा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने अपने
पैरों के साथ कोशिश की एंड वॉक्ड इनटू द किचन, और बावर्ची खाने में चल कर गई, नम्बली कमजोरी से, वीकली, कमजोरी से, वो चल नहीं पा रही लेकिन वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से कोशिश कर कर बावर्ची खाने में गई है, कमजोरी से, आहिस्ता आहिस्ता, वो चल नहीं पा रही। इस न्यूज़ के बाद समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, ऐसे लग रहा था कोई ठंडी चीज उसके दिमाग पर दबाव डाल रही थी। स्कल का मतलब यहाँ पे दिमाग, ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी चीज उसके दिमाग पर दबाव डाल रही थी। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब उसने बटन वाले आले को कूड़ादान से बाहर निकाला। अब वो फटाफट जाकर बटन वाले आले को देखने गई कि ऐसा इस आले में क्या था कि इधर से मैंने इसको दबाया है और उधर से आदर की डेथ हो गई है। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, कोई कील या पेच नज़र नहीं आ रहे थे, मतलब उस डिब्बे में ना कोई पेच थे ना कोई कील था। नेल्स का मतलब है कील और स्क्रूज का मतलब है पेच। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, वो नहीं देख पा रही थी कि इसको कैसे जोड़ा गया था। पुट टुगेदर का मतलब है कैसे जोड़ा गया था। अब्रप्टली, अचानक, फौरन, शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, अब वो इसके अंदर देखना चाहती है, बाहर से तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये कैसे बंद है, तो उसको खोल कर देखना चाहती है इसके अंदर ऐसा क्या है। शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, उसने इसे मारना शुरू कर दिया सिंक के किनारों पे। सिंक वो जो बर्तन धोने वाली जगह होती है, और एज का मतलब है किनारा। उसने इसे जोर जोर से सिंक के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। स्मैश का मतलब है हिट, मारना। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और उसे जोर जोर से मारती चली गई। वो उसको खोलना चाहती है, वो खुल नहीं रहा क्योंकि उसको ना कोई स्क्रू नजर आ रहा है ना कोई कील नजर आ रहा है, तो वो उसको तोड़ना चाह रही है, तो वो उसको जोर जोर से मार रही है। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक के लकड़ी टूट गई। वो जो वुडन बॉक्स था ना, तो उसकी लकड़ी जो है उसके जोर जोर से मारने से वो लकड़ी जो है वो टूट गई। स्प्लिट का मतलब टूट गई। जैसे स्प्लिट एंड्स होता है, जैसे स्प्लिट एंड्स किसको कहते हैं, आपके बालों के दो रुख जो होते हैं तो दो टुकड़े हो जाना, उसको स्प्लिट कहते हैं। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने उसको दोनों तरफ से खोला। अब वो बेचैन है उसके अंदर देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, तो वो इम्पेशेंटली उस लकड़ी को जो है वो खोल रही है। कटिंग हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को काटते हुए, विदाउट नोटिसिंग, बगैर उसको एहसास हुए। उसको एहसास भी नहीं हो रहा था कि उसकी उंगलियां जख्मी हो रही हैं। वो जब लकड़ी को खींच रही हैं दोनों तरफ से, तो उसको एहसास भी ना हुआ कि उसकी उंगलियां कट रही थीं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, डिब्बे में ना कोई ट्रांजिस्टर था, ना कोई तार थी और ना कोई ट्यूब थी। जैसे आपकी बेल भी होती है, तो बेल के अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है जो एक कनेक्शन होता है बटन के साथ उसका, कि बटन दबाते हैं तो बेल जो है वो उसको मैसेज को रिसीव करती है और बेल बजती हैं। लेकिन उस यूनिट के अंदर ना कोई तार, ना कोई ट्यूब है और ना ही कोई ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को आप उर्दू में ट्रांजिस्टर ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। डब्बे में ना कोई तार थी, ना ट्रांजिस्टर था और ना ही कोई ट्यूब थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प, चकरा गई। वर्ल्ड का मतलब क्या है, चक्कर खाना। उसका दिमाग जो है वो चक्कर खा गया। विद अ गैस्प, गैस्प एक स्पेशल मूवमेंट है। जब आप एक लंबी सी सांस भरते हैं उसको गैस्प कहते हैं। जैसे ऐसे एक लंबी सांस अंदर लेना, उसको गैस्प कहते हैं। तो इसका जो एक मिलता जुलता मीनिंग जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है पैंट। बेसिकली ये पैंट वर्ड जो है ये डॉग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी आपने कुत्तों को देखा हो, मतलब उनकी जब सांस फुली होती है तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इस टाइम पे भी उसकी सांस फुली हुई है, इसलिए उस वर्ड को गैस्प कहा गया है। और गैस्प का मतलब है सांस फूला हुआ, फूले हुए सांस के साथ। वो फूले हुए सांस के साथ चकरा गई।
एज द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। फिर टेलीफोन की घंटी बजी है। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बल लड़खड़ाते हुए, स्टम्बल का मतलब है लड़खड़ाते हुए, टम्बलिंग, स्टम्बलिंग, टम्बलिंग और स्टैगरिंग। लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए इनटू द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। वो लड़खड़ाते हुए रिहायशी कमरे में गई और उसने रिसीवर उठाया कि अब किसका फ़ोन है? मिसेस ल्यूस, क्या आप मिसेस ल्यूस हैं? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। अब फ़ोन किसका आया है? मिस्टर स्टीवर्ट का। पहले लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से आया था। इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो इट कुडंट बी, यू सेड इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, ये उसकी आवाज़ नहीं लग रही थी, वो इतना चीख रही थी, वो इतना चिल्ला रही थी। इट कुडंट बी, ये नहीं हो सकता, वो ये सोच रही थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने कहा था कि मैं उसे नहीं जानती होंगी जो मरेगा, कि तुम तो बार बार यही कह रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मरेगा जिसको आप नहीं जानती। तुमने कहा था आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, कि मैं उसे नहीं जानती होंगी जो मर जाएगा। माई डियर लेडी, तो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट का जो जवाब है, दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। माई डियर लेडी, मेरी प्यारी मोहतरमा। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या तुम्हें सच में लगता है, यू न्यू योर हस्बैंड, कि तुम अपने शोहर को जानती थी? एंड दैट्स इट, कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अपने शोहर को जानती थी? और कहानी ख़त्म। हम इस कहानी का एंड कैसा हुआ, इसमें कौन कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह ताला। और मज़ीद जो है वो मालूमात लेने के लिए, ये स्टोरी का एंड ऐसा कैसे हुआ, ये सब देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और नेक्स्ट वीडियो देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आज का, आपने अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़ लें और पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। और बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।